दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में बताऊंगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एनडीए क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है, इसमें अधिकारी कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आपका सपना है एनडीए में अधिकारी बनने का, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि एनडीए में अधिकारी बनने का क्या प्रोसीजर है, आपके पास क्या क्या योग्यता होना चाहिए, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर एनडीए क्या होता है। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगर आप डायरेक्ट अधिकारी बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इंडियन आर्मी या फिर इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन नेवी में डायरेक्ट ऑफिसर बन जाए, डायरेक्ट अधिकारी बन जाए, तो फिर इसके लिए आपको एनडीए का एग्ज़ाम पास करना होगा, तभी आप डायरेक्ट अधिकारी बन सकते हैं। आप जैसे ही 12th पास करते हैं, मीन्स जो स्टूडेंट 12th पास कर लेते हैं वह एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। साल में 2 बार एनडीए का एग्ज़ाम होता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि एनडीए का एग्ज़ाम देने के लिए आपको 11th 12th में कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा। देखिए, आपको 12th में पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना होगा, तभी आप एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब एक और बात स्टूडेंट के मन में उठता है कि एनडीए का एग्ज़ाम देने के लिए उनको क्लास 12th में कितने % मार्क्स लाने होंगे। तो यहाँ पर जवाब है कि आपको क्लास 12th में मिनिमम 60% लाने होंगे, यानी 60%, तभी आप एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो कैंडिडेट जो स्टूडेंट अनमैरिड हैं उन्हीं का फॉर्म एक्सेप्ट किया जाता है। तो अगर आप एनडीए का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एनडीए में डायरेक्ट अधिकारी बनना चाहते हैं, तो फिर आप जब भी इसके लिए आवेदन करेंगे, आप एग्ज़ाम देंगे, आपको उस समय अनमैरिड रहना होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्लास 12th में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लेना होगा। फिर आपको क्लास 12th में कितना % मार्क्स चाहिए, मैंने यह भी बता दिया। अब यहाँ पर सवाल आता है कि आपका एज कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, एनडीए में सिलेक्शन होने के लिए आपका एज कम से कम 16.5 साल और मैक्सिमम 19 साल होना चाहिए। और फिर उसके बाद यह एग्ज़ाम 2 चरणों में होता है, पहला रिटन टेस्ट और दूसरा एसएसबी इंटरव्यू। जो सबसे पहला एग्ज़ाम जो रिटन एग्ज़ाम होता है वह 900 मार्क्स का होता है और इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है। लेकिन इसमें निगेटिव मार्क्स भी होते हैं, निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो दोस्तों, आपको जवाब देने में सावधानी बरतनी होगी। जो आंसर आपको आता है आपको वही जवाब देना होगा। अगर आप तुक्का लगाते हैं तो फिर आपका मार्क्स कट सकता है। तो अगर आप रिटन एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो फिर आपका फिजिकल टेस्ट होता है। फिर अगर आप उसे भी पास कर लेते हैं तो फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। फिर आप डायरेक्ट सेना में अधिकारी ऑफिसर बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका सपना है कि आप सेना में डायरेक्ट अधिकारी बने, तो फिर आपको क्लास 11th और 12th को अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आप क्लास 11th और 12th को सीरियस होकर पढ़ते हैं तो फिर आपका बोर्ड का तैयारी भी होता है और आप एनडीए के लिए भी प्रिपेयर होते हैं। कई मेहनती स्टूडेंट क्लास 12th का एग्ज़ाम देने के बाद ही अपीयरिंग में ही एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और डायरेक्ट सेना में अधिकारी बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है, तो फिर आप इस वीडियो को अपने और दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि अगर उनका भी सपना है कि वह सेना में डायरेक्ट अधिकारी बन पाएँ, तो उनको भी कुछ इस वीडियो से मदद मिल पाए।